ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज की सीमाओं को चुनौती दी। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन का निर्णय खुद लिया और ठान लिया कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसके बराबरी का हो, उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मबल का सम्मान करे। मेदिनीपुर की राजकुमारी सत्यभामा के सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रसिद्ध थी उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान। जब उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे तो उसने एक शर्त रख दी, जो भी राजकुमार मेरे 10 प्रश्नों के सही उत्तर देगा और चौसर में मुझे हरा देगा, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित रहकर यही मानूंगी कि ईश्वर ने मेरी बराबरी का पुरुष नहीं बनाया। यह कोई सामान्य शर्त नहीं थी। इन 10 प्रश्नों में जीवन, राजनीति, धर्म, दर्शन, समाज और नैतिकता के गूढ़ रहस्य छिपे होते। और चौसर वह खेल जिसमें केवल चालाक दिमाग ही नहीं, स्थिर मन और दृष्टि की स्पष्टता भी चाहिए। राजाओं के दरबारों में सत्यभामा की चुनौती की गूंज थी। कई वीर राजकुमार आगे आए, पर कोई भी उसके 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। और जो प्रश्नों में सफल हुए वे चौसर की चाल में मात खा गए। सत्यभामा ने पहले ही ऐलान कर रखा था, जो असफल होगा उसे कैद किया जाएगा। और इस तरह एक एक करके कई राजकुमार मेदिनीपुर की कारागार में बंद होते गए। एक दिन एक युवा राजकुमार जो कैद में था, रात के अंधेरे में भाग निकला। वह घायल, थका हुआ और निराश था। भागते भागते वह चंद्रावती नगर पहुंचा। वहां के प्रतापी और न्यायप्रिय राजा वीरसेन ने उसकी हालत देखी और उसकी व्यथा सुनी। राजा वीरसेन ने मन ही मन ठान लिया, वह सत्यभामा की चुनौती स्वीकार करेगा। लेकिन पहले जानना चाहता था कि आखिर वह नारी है कौन, जिसके सामने सारे वीर नतमस्तक हो जाते हैं। राजा वीरसेन ने सलाह ली अपने प्रिय तोते हीरामण से, जो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसे गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। वह बोलता था, सोचता था और युक्तियां सुझाता था। हीरामन को राजा ने हीरे मोती से सजाया, सुंदर पिंजरे में रखा और उसे सत्यभामा के पास मेदिनीपुर भेज दिया, एक गुप्तचर की तरह। जब सत्यभामा ने महल की छत पर उस अद्भुत तोते को देखा तो वह भी चकित रह गई। उसने तोते से बातचीत शुरू की और जल्दी ही दोनों में दिलचस्प बहसें होने लगीं। प्रश्न पूछे गए, जवाब मिले और हर उत्तर बेहद गूढ़ और संतुलित। सत्यभामा को शक हुआ, यह तोता नहीं हो सकता, यह तो कोई राजकुमार है जो मेरे भेद लेने आया है। उसने तोते को पकड़वाने का आदेश दिया, लेकिन हीरामन अपनी चतुराई से बच निकला और उड़कर वापस राजा वीरसेन के पास पहुंचा। अब राजा स्वयं मेदिनीपुर पहुंचा। वह राजसी वस्त्रों में, पर विनम्रता और तेज से भरा हुआ था। सत्यभामा के समक्ष जब वह उपस्थित हुआ तो राजसभा में सन्नाटा छा गया। सत्यभामा ने पहला प्रश्न पूछा, उत्तर मिला। फिर दूसरा, तीसरा। 10 प्रश्नों के उत्तर राजा वीरसेन ने आत्मविश्वास, ज्ञान और तर्क से दिए। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे और अब बारी थी चौसर की। यह वह खेल था जिसमें सत्यभामा ने आज तक किसी को नहीं जीतने दिया था, परंतु इस बार कहानी बदलने वाली थी। वीरसेन की प्रत्येक चाल में संयम और सोच थी। चौसर में भी वह विजयी रहा। सत्यभामा के चेहरे पर मुस्कान आई। मैं जानती थी एक दिन कोई आएगा जो मेरे बराबर होगा। यही वह पुरुष है जिसका मुझे इंतजार था। परंतु वीरसेन ने एक अप्रत्याशित बात कही, मैं यहां अपने लिए नहीं आया। मैं तो उस राजकुमार के लिए आया हूं जो आपकी कैद से भागा था और आज भी आपसे प्रेम करता है। मेरी विजय उसका भविष्य तय करेगी। सत्यभामा ने यह सुना और उसकी आंखों में नमी भर आई। यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह वह पुरुष था जो दूसरों के लिए अपने अहंकार को भी त्याग सकता था। सत्यभामा ने निर्णय लिया। उसने राजकुमार को बुलवाया, जो उसकी नजरों में अब सच्चे प्रेम का प्रतीक था, और पूरे राज्य में धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। राजा वीरसेन अपने तोते हीरामण के साथ सम्मान के साथ लौट गया, एक मिसाल बनकर। यह कहानी सिर्फ एक शर्त, एक विजय या एक विवाह की नहीं है। यह कहानी है आत्मसम्मान की, स्त्री की स्वतंत्रता और निर्णय की, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की ताकत की, सच्चे प्रेम और त्याग की। जहां घमंड गिरता है वहीं सच्चा प्रेम और विवेक उठता है।